नमस्कार दोस्तों, विंग्स फॉर सक्सेस चैनल पर मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज इस वीडियो में हम जानेंगे भारत की कुछ ऐसी महिलाओं के बारे में जिन्होंने आज बिजनेस के वर्ल्ड में अपना नाम कमा रखा है। आमतौर पर यह जाना जाता है कि बिजनेस की दुनिया में पुरुष ही कामयाब हो सकते हैं। लोग यह मानकर चलते हैं कि बिजनेस और कॉरपोरेट वर्ल्ड में महिलाएं बहुत ज़्यादा सफल नहीं हो पाती हैं क्योंकि यहाँ काफ़ी कड़ी प्रतियोगिता होती है। बिजनेस के मामले बहुत पेचीदे होते हैं जिसकी वजह से महिलाएं यहाँ सक्सेस नहीं कर सकती हैं। लेकिन दुनिया के इस स्तर पर भी महिलाओं ने बिजनेस के क्षेत्र में सफलता के झंडे गाड़े हैं। इस कारण इस धारणा को गलत साबित किया है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं भारत के टॉप 5 बिजनेस वुमन के बारे में जिन्होंने अपनी कंपनियों में को आगे भी बढ़ाया, सफलता भी हासिल की और अपने आप को उस मुकाम पर पहुंचाया जहां पर लोग पुरुष भी पहुंचने के लिए सोचते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं उन महिलाओं के बारे में जिन्होंने भारत में बिजनेस के वर्ल्ड में अपना नाम कमाया और भारत का नाम भी रोशन किया। अगर इस वीडियो पे आप पहली बार हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें क्योंकि इस तरह की जानकारी भरी वीडियो मैं अपने चैनल पर हमेशा अपडेट करती रहती हूँ। तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला नाम लेते हैं इंदिरा नूई का। जी हाँ दोस्तों, इंदिरा नूई वो पर्सन है जो बिजनेस वर्ल्ड में जानी मानी हस्ती हैं। इंदिरा नूई पेप्सिको की CFO और प्रेसिडेंट हैं। इंदिरा नूई 1974 में चेन्नई में पैदा हुई। मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से विज्ञान में उन्होंने ग्रेजुएशन किया और इंदिरा नूई जी ने अपने कैरियर की शुरुआत जॉनसन एंड जॉनसन से शुरू किया। इंदिरा नूई का पूरा नाम इंदिरा कृष्णमूर्ति नूई है। इंदिरा नूई पेप्सिको की CEO हैं जो अपने पेप्सी शीतल पेय के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हैं। दरअसल इंदिरा नूई की शख्सियत ही ऐसी है कि कोई भी उनसे प्रेरणा ले सकता है। चेन्नई के तमिल भाषी परिवार से जन्मी इंदिरा नूई ने सफलता का बहुत लंबा सफ़र तय किया है। उनका जन्म 1955 में 28 अक्टूबर को तमिलनाडु के मद्रास यानी कि अभी के चेन्नई में हुआ था। एक तमिल परिवार में इंदिरा कृष्णमूर्ति नूई का जन्म हुआ। उनके माता पिता तमिल भाषी ब्राह्मण थे। उनके पिता स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद में काम करते थे और उनके दादाजी जिला न्यायाधीश अधिकारी थे। इंदिरा नूई की यह पेप्सिको खाद्य और पेय पदार्थ के व्यवसाय में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है। इंदिरा नूई हॉली एंजल्स एंग्लो इंडियन हायर सेकेंडरी स्कूल में से शिक्षित हुई। भारत में एक ऐसा युग जिसमें युवा महिलाओं के लिए खुद को रोजगार करना बहुत बेकार माना जाता था, उस समय वह सभी लड़कियों की क्रिकेट टीम में शामिल हो गईं। फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ में बैचलर डिग्री ली। फिर IIM कोलकाता से MBA किया। इसके बाद उन्होंने 2 साल भारत में काम किया। रिसेप्शनिस्ट के तौर पर काम किया उन्होंने। येल स्कूल ऑफ मैनेजमेंट में पढ़ाई के दौरान वे अपनी पढ़ाई का खर्च उठाने के लिए काम करती थीं। रात से सुबह तक की रिसेप्शनिस्ट की शिफ्ट, इसीलिए कि उससे उनके इंटरव्यू में पहनने वाले ड्रेसेस के खर्चे निकल जाएं। 3 नौकरियों के बदलने के बाद इंदिरा नूई आखिरकार पेप्सिको में आ गईं और वहीं सेटल हो गईं। 2001 में उन्होंने प्रमोट कर प्रेसिडेंट बनाया गया और 2006 में वो पहली फीमेल CEO चुनी गईं। 2007 में इंदिरा नूई पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया। आज भी वे हजारों भारतीयों के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। पेप्सिको को आगे ले जाने के लिए इंदिरा नूई की सभी रणनीतियाँ सफल रहीं और उनकी इन सभी योजनाओं को निवेशक भी मिले। दुनिया में सर्वाधिक वेतन पाने वाले 100 CEO की सूची में 3 भारतीय भी शामिल हैं और 11 की सूची में पेप्सिको की इंदिरा नूई और अन्य 3 भारतीय भी हैं। एक ऐसी महिला हैं जिनके नाम कई अवार्ड हैं, जैसे कि 2008 में नूई अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंसों के फिलॉसफी के लिए भी चुनी गई। 2008 में जनवरी में उन्हें अमेरिका इंडिया के बिजनेस काउंसिल का एक अध्यक्ष भी चुना गया। फरवरी 2018 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने
पेप्सिको के चेयरमैन और सीईओ इंदिरा नूई को आईसीआई बोर्ड की पहली स्वतंत्र महिला निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। फोर्ब्स पत्रिका ने 2008, 2009, 10, 11, 12, 13 और 14 में नूई को 100 सबसे अधिक प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची में रखा। ये वो महिला हैं जिन्होंने भारत का नाम विदेशों में भी रोशन किया। आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इंदु जैन, 75 वर्षीय अरबपति इंदु जैन। इंदु जैन एक प्रमुख भारतीय मीडिया व्यक्तित्व हैं जो साहू जैन परिवार से संबंधित हैं। वर्तमान में भारत के सबसे बड़े मीडिया समूह बेनेट कोलमैन एंड कंपनी लिमिटेड, जिसे लोकप्रिय रूप में टाइम्स समूह कहा जाता है, यह समूह टाइम्स ऑफ इंडिया और अन्य बड़े समाचार पत्रों का मालिक है। फोर्ब्स 2015 रैंकिंग के अनुसार इंदु जैन की कुल संपत्ति $3.1 बिलियन थी और वह भारत की 97 सबसे अमीर व्यक्ति में से एक हैं। हाल ही में भारतीय महिला कांग्रेस ICW ने इंदु जैन को एक अंतर्राष्ट्रीय लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया, जिसमें महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम की पृष्ठभूमि विषय रहा। वह फिक्की की लेडीज विंग की संस्थापक अध्यक्ष हैं। इंदु जैन महिलाओं के अधिकार के लिए भी सक्रिय हैं। भारतीय ज्ञानपीठ फाउंडेशन, जो साहित्य के क्षेत्र में बेहतरीन काम करने वाली ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजती है, उसकी चेयरपर्सन है। उन्होंने वर्ष 2000 में यूनाइटेड नेशंस में मिलियंस वर्ल्ड पीस समिट में भाषण भी दिया है। इंदु जैन को 2016 में भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। इस तरह से हम देखते हैं कि इंदु जैन भारत की एक सम्मानित महिला और करोड़पति महिला में से एक हैं। अगली महिला जिनके जीवन से हम प्रेरित होते हैं, उनका नाम है नैना लाल किदवई। जी हाँ दोस्तों, नैना लाल किदवई एक वरिष्ठ भारतीय बैंक कर्मचारी हैं और वर्तमान में HSBC बैंक की भारतीय शाखा की मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। उन्होंने सन 2000 से 2003 तक विश्व की सर्वोच्च 50 कॉर्पोरेट महिलाओं की श्रेणी में मशहूर उद्योग पत्रिका फोर्ब्स में शामिल हो चुकी हैं। भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया। नैना लाल किदवई हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से MBA करने वाली पहली भारतीय महिला है। नैना लाल किदवई का जन्म सन 1957 में दिल्ली में पंजाब खंत्री समुदाय के एक हिंदू परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम सुरिंदर लाल था। उनकी शुरुआती पढ़ाई हिमाचल प्रदेश के शिमला शहर में हुई। इसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में डिग्री ली, यानी ग्रेजुएट हुई, और उसके बाद हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से MBA किया। नैना लाल किदवई हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से MBA करने वाली पहली भारतीय महिला हैं। ये एक गर्व की बात है। भारत में किसी विदेशी बैंक का निर्देशन करने वाली भी पहली महिला है। वह एक योग्य चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं और एडवाइजर बोर्ड में भी रह चुकी हैं। ऑडिट एडवाइजर बोर्ड में भी रह चुकी हैं। नैना लाल किदवई के पिता एक बीमा कंपनी में CEO थे और उनकी मां उद्योगपति ललित मोहन थापर। चंदा कोचर अगली महिला हैं जो विश्व की सबसे शक्तिशाली महिलाओं में गिनी जाती हैं। जोधपुर में जन्मी चंदा कोचर ने एक मैनेजमेंट ट्रेनी के तौर पर बैंक में अपना कैरियर शुरू किया था और अपनी ईमानदारी, मेहनत और लगन के बल पर ICICI बैंक को सफलता के 7वें आसमान पर लेकर गईं। चंदा कोचर के नेतृत्व में बैंक में किने रिटेल बिजनेस की शुरुआत की थी। लगातार 8 सालों तक 30 सबसे पावरफुल महिला लीडर की सूची में शामिल होने का गौरव हासिल हुआ उनको। उसके साथ ही उन्हें भारत के सर्वोच्च पुरस्कार में से एक पद्म भूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो आइए जानते हैं देश की सबसे शक्तिशाली महिला में से एक चंदा कोचर के बारे में। चंदा कोचर का जन्म 17 नवंबर 1961 को राजस्थान के जोधपुर जिले में एक मध्यवर्गीय परिवार में हुआ था तथा उनका पालन पोषण जोधपुर में ही हुआ। उनका बचपन का नाम चंदा रूपचंद और पिता का नाम रूपचंद आडवाणी था। बचपन से ही शिक्षा में अव्वल चंदा कोचर का सपना सिविल सर्विस में जाकर सेवा
देश सेवा की थी, किंतु धीरे धीरे उनका इंटरेस्ट फाइनेंस फील्ड की ओर बढ़ने लगा। चंदा कोचर ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान के जयपुर में सेंट एंजल सोफिया स्कूल से पूरी की। 13 साल की रही होंगी जब उनके पिता का स्वर्गवास हो गया था। नियति की इस मारने से उन्हें काफी ठेस पहुंची। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि चंदा कोचर शुरू से ही शिक्षा में गहरी रुचि रखती थी। मुंबई के जय हिंद कॉलेज से सन 1982 में बैचलर ऑफ आर्ट्स में अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री कंप्लीट की। उन्होंने फाइनेंस क्षेत्र में बढ़ते अपनी रुचि के कारण जमनलाल बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडी के से मास्टर डिग्री और ICWAI में कॉस्ट अकाउंटिंग का अध्ययन किया। एक महिला होते हुए भी चंदा कोचर ने कभी हार नहीं मानी, हमेशा अपनी लगन और चाह की बदौलत आगे बढ़ती रही। आज एक महिला देश की सर्वश्रेष्ठ बैंक की CEO है और सफल रूप से ICICI बैंक का संचालन कर रही है। एक मैनेजमेंट ट्रेनी से बैंक में अपना सफर शुरुआत करने के बाद भी चंदा कोचर अपनी योग्यता और प्रतिभा के बल पर बैंक की सर्वोच्च पद पर पहुंच गईं। बैंक का सकुशल नेतृत्व किया। हालांकि इस दौरान उन्हें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। उसके बावजूद खुद को विश्व की सबसे शक्तिशाली महिला के रूप में पेश किया। उन्होंने चंदा कोचर के नेतृत्व और उनकी मेहनत की बदौलत ही ICICI बैंक को लगातार 4 सालों तक 2001, 3, 4 और 5 बेस्ट रिटेल बैंक ऑफ इंडिया पुरस्कार मिला। साल 2005 में चंदा कोचर को बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार से नवाजा गया। चंदा कोचर को साल 2011 में भारत के सर्वोच्च सम्मान में पद्म भूषण सम्मान से भी नवाजा गया। और इस क्रम में अगली महिला है अरुंधति भट्टाचार्य। अरुंधति भट्टाचार्य भी एक ऐसा नाम है जो जाना माना नाम है, जो भारत के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक SBI की चेयरपर्सन है। वो पहली महिला है जो भारतीय स्टेट बैंक के इस पद पर आरूढ़ हुई। उन्होंने 7 अक्टूबर 2013 को इस पद को ग्रहण किया। अरुंधति भट्टाचार्य का जन्म 18 मार्च 1956 को हुआ कोलकाता में एक बंगाली परिवार में। उनका बचपन छत्तीसगढ़ के भिलाई शहर में बीता, क्योंकि उनके पिता प्रोद्युत कुमार मुखर्जी भिलाई स्टील प्लांट से इंजीनियर थे। उनके माता श्री कल्याणी मुखर्जी झारखंड के बोकारो शहर में होम्योपैथी कंसल्टेंट थी। इसकी एक सिस्टर भी है, अदिति बासु। अरुंधति भट्टाचार्य की शुरुआती शिक्षा संत जेवियर स्कूल बोकारो से हुआ। बाद में वो कोलकाता चली गई और वहां जादवपुर यूनिवर्सिटी से इंग्लिश लिटरेचर की। सन 1977 में प्रोबेशनरी ऑफिसर के रूप में SBI से जुड़ने वाली मिस भट्टाचार्य बैंक में अपने 36 वर्षों के तक कार्यकाल के दौरान वह उप प्रबंधक, निदेशक और कारपोरेट विकास अधिकारी, मुख्य महाप्रबंधक और मुख्य महाप्रबंधक जैसे महत्वपूर्ण पदों पर वह कार्यरत रही। वो भारत की प्रथम और फिलहाल एकमात्र महिला हैं जो फॉर्च्यून 500 लिस्ट में आने वाली किसी भी भारतीय कंपनी के नेतृत्व करती हैं। अगर सिर्फ बैंकिंग की बात की जाए तो विश्व भर में वे एकमात्र महिला हैं जो फॉर्च्यून 500 लिस्ट में आने वाली किसी भी बैंक का नेतृत्व करती हैं। यही नहीं, SBI 15,000 शाखाओं तथा संपूर्ण भारत के बैंक डिपॉजिट में 22% हिस्सेदारी के साथ भारत का सबसे बड़ा बैंक है और इसकी शीर्ष नेता होने के साथ ही वह भारत की सब सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं में भी शुमार हैं। अरुंधति भट्टाचार्य भी आज के समय में लड़कियों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है कि जिस समय में औरतों को घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता था, उस समय में वह भारत में एक बैंक में सबसे उच्च पद पर कार्यरत थीं। भारत में ही नहीं, विश्व में कहें तो सबसे शक्तिशाली महिलाओं में इन 5 महिलाओं का नाम लिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, तो ये 5 महिलाएं वो हैं जिन्हें देखकर सुनकर किसी भी लड़की या किसी भी लेडी को अपनी इच्छाओं को, अपनी ख्वाहिशों को उड़ान देने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ये प्रेरणादायक कहानियां सुनकर वो अपनी खुशियों को पा सकते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं, लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस तरह की जानकारी भरी वीडियो आप तक सबसे पहले पे पहुंचे इसके लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। कर दिखाओ कुछ ऐसा कि लोग बनना चाहें आपके जैसा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।